दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जरूरी है समझना कांग्रेस पार्टी के इस ग्राफ को, और यकीनन इसके जरिए आपको हम बता पाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ती हुई बीजेपी और सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर नजर आ रही है। कहां एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी 426 सीटें जीतने वाली ये पार्टी जो 2019 आते आते 53 सीटों पर सिमट जाती है, जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी 1984 में 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है, 84 में 2 सीटें वो जीती है और फिर उसका ग्राफ लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। और जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है, प्रचंड जीत के साथ बीजेपी बार बार सत्ता में आ रही है। ये आंकड़े आपके सामने हैं 282 और 303 2019 के। और इसी सवाल के साथ सापरा साहब मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि गौरव भाटिया ने भी महत्वपूर्ण बातें पूछी है, लेकिन जल्दी से एक एक कमेंट बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपका भी। परिवारवाद को लेकर आप लोगों पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जीवन ही सिर्फ परिवारवाद के इर्द गिर्द चलता है, फलना फूलना उन्हीं को आगे बढ़ाना, और इसी वजह से बीजेपी के सामने ये तमाम पार्टियां टिक नहीं पा रही हैं। जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी राजनीतिक दल में जो भी लोग चुन के आते हैं, अगर वो चुन के आ रहे हैं और जनता उनको अपना आशीर्वाद दे रही है, तो हम ये परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं वो गलत है। और अगर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी तरफ भी तो देखना चाहिए। 2 लोगों का नाम तो मैं भी तत्काल आपको बता सकता हूं, आदरणीय अनुराग ठाकुर साहब और आदरणीय पीयूष गोयल जी। इनको किस आधार पर टिकट मिला, आप पूछिए था गौरव भाटिया से, वो बताएंगे। ये किस आधार पे मंत्री बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। मैं जो समझता हूं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जनता का आशीर्वाद। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी साहस के साथ या इतनी अहंकार के साथ बात कर रहे हैं, तो इसलिए कर पा रहे हैं कि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। यही वो पार्टी थी जिसको 1980 में खाली 2 सीट्स मिली थी, 2 सीटों पे इनका जनाधार था। आज अगर हम दीगर पार्टियों के बारे में बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, कम से कम ये 2 से ज्यादा तो अपने सांसदों को चुनाव जिता के आए। यदि ये एक लंबी यात्रा करके इस स्थिति में आ सकते हैं, तो मैं सोचता हूं कि कोई इसमें अनहोनी नहीं होगी कि आने वाले दिनों में दीगर पार्टियां भी इस स्थिति में आकर और अपनी सरकार बना सकती है। जहां तक बात अभी उत्तर प्रदेश की चल रही है, अभी ये जो चुनाव हुए इसकी बात चल रही है, थोड़ा इस पे ग्राफ देख लीजिए, कहां से कहां नीचे आए हैं। इनकी सीट्स कम हुई है। इनको ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सीट कम होने पर आप लोग खुश हो जाते हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी। आप लोग अकाली दल के साथ जब सरकार उनकी सीट कम होती है, आप लोग खुश हो जाते हैं, और सरकार वो बनाते हैं। बताना चाहिए फिर इस पर किसको खुश होना चाहिए? सरकार उनकी बनी है, वो भी यूपी का आप उदाहरण दे रहे हैं प्रचंड जीत के साथ। आपको बहुमत का आंकड़ा 202 का है, 270 से ज्यादा सीटें उनको हासिल हुई हैं। इसको प्रचंड जीत कहा जाता है राजनीति की भाषा में। सर वो पीछे क्या था, इसके पहले पीछे इलेक्शन में 2017 में कितनी सीट थी इनकी, ये भी तो बताइए। आप बताइए। आज अगर ये 312 कम सीट्स हुई है ना, 325 सीट कम क्यों हुई? इनके उप मुख्यमंत्री क्यों हारे? 11 मंत्री इनके चुनाव हारे हैं। हाँ। ये आखिर क्या है कारण? ये इनको बताना चाहिए। इनके मंत्री अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे और अगर वो ईमानदार थे, तो जनता ने उनको क्यों नकारा? ये प्रश्न भी देश के सामने। सवाल तो महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं आपके बड़े बड़े मंत्री तक चुनाव हार जाते हैं, और आपका ग्राफ भी गिरा है 2017 के मुकाबले 2022 में। नहीं, जवाब इनको देना चाहिए कि आखिर परिवारवाद के ये 2 नाम मैंने बताए, जो 2 चेहरे हैं। हाँ। अभी तो कम से कम ऐसी 48 लोगों की सूची है, इन पीयूष 2 के बारे में ही बता देंगे अनुराग इनमें ऐसी ठाकुर क्या का उदाहरण योग्यता दे है रहे हैं जो टिकट देना पड़ा। ठीक है, ये भी तो परिवार से ही निकल कर आए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। गौरव मैं उत्तर दे दूं, बोलिए प्लीज। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि अहंकार से नहीं, बड़ी विनम्रता से कुछ तथ्य रखे। और आज अगर कोई गरीबों के लिए सोच रहा है, कोई महिलाओं के लिए सोच रहा है, किसान के लिए, युवा के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, तो केवल भारतीय जनता पार्टी। और उनका हक कौन मार रहा है? अहंकार ये होता है। अनिल देशमुख वसूली सरकार के मंत्री थे, आज तक उनको जमानत नहीं मिली, जनता का रुपया लूटा, आज वो भी यहां अहंकारी बने हुए हैं। नवाब मलिक कह रहे थे कार्रवाई करके दिखाओ, आप जानती हैं अभी भी बाहर नहीं आए हैं। क्यों? भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है। आपने अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया, पीयूष गोयल जी का नाम लिया। मैंने आपको एक बड़ा तथ्य दिया। मैंने कहा जो सर्वोच्च पद है पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष का,
कभी भी एक परिवार से 2 सदस्य नहीं रहे। एनसीपी की हालत देख लीजिए, कभी कोई और अध्यक्ष बना क्या? दूसरी बात, प्रधानमंत्री 2 बार इस देश की जनता ने हमें मौका दिया हम प्रधानमंत्री पार्टी से दें। दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी एक परिवार से तो नहीं है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की ये बात करते हुए चित्रा जी कहते हैं कि सीटें कम हुई। क्या ये सही नहीं है कि ऐतिहासिक जीत 37 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई सरकार वापस आई? 288 की विधानसभा महाराष्ट्र में है और इनकी 54 सीटें हैं वहां पे और भाजपा की 105 है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को आंखें दिखाते हैं, अहंकारी कहते हैं। पूरी विनम्रता से कहता हूं, आप बड़े हुए और अगर हम कम भी हो जाते हैं तो भी हमारा मिलाप नहीं होता है, ये फर्क है।